भूतिया कौवा। फुलवाड़ी जंगल में बहुत ही फूल पत्तियों के बीच में बहुत ही सारे पक्षी रहते थे। वहाँ की खूबसूरती को देखते हुए उस जंगल का नाम फुलवाड़ी था। फुलवाड़ी जंगल में टोनी चिड़िया, मोंटू चिड़िया, मुनमुन चिड़िया, टुनटुनी अपने बच्चों के साथ इसी फुलवाड़ी जंगल में रहती थी और यहाँ पर किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी क्योंकि नदी बहुत ही पास थी। जब भी प्यास लगती थी सब नदी में जाकर पानी पी लेते थे और दाना लेकर जल्दी से घोंसले में वापस आ जाते थे। इसलिए बच्चों को छोड़ते वक्त टुनटुनी को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी। एक दिन की बात है, सावन शुरू होने से पहले सभी पक्षी इकट्ठे होकर बातें करते हैं। मोंटू चिड़िया टोनी से बोलता है, सावन शुरू होने वाला है और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। क्यों ना हम पहले से इंतजाम कर ले ताकि हमें बारिश में मुसीबत ना उठाना पड़े। हाँ मोंटू, तुम सही कहते हो। फिर सभी पक्षी आपसी सहमति से और अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए बहुत ही मजबूत घर बना लेते हैं, जिसमें ना ही बारिश का डर होता है ना ही आंधी का। यह सब डर खत्म होने के बाद इनके इस खूबसूरत फुलवाड़ी जंगल में भूतिया कौवे का रॉयल एंट्री होती है और भूतिया कौवा इस खूबसूरत फुलवाड़ी जंगल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है, हाँ कितना सुंदर जंगल है। और थोड़ी देर बाद से यहाँ पर बहुत सारे पक्षी दिखते हैं। उनको देखकर तो भूतिया कौवा बोलता है आज मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही काम कर रही है। रहने के साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी मिल गई। फिर भूतिया कौवा उन सभी पक्षी के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम सब मुझे जानते हो? फिर मोंटू चिड़िया भूतिया कौवे को हल्के में लेते हुए बोलता है, हाँ तुम्हें कौन नहीं पहचानेगा। शकल से इतने डरावने हो और अकल की तो बात ही मत करो। शकल तो दिख रही है, अकल तुमने दिखा दी। ये चिड़े ज्यादा फालतू मत बोल, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं एक भूतिया कौवा हूँ और अब मैं इसी जंगल में रहूंगा और तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा और कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसे तुरंत खा लूंगा। ये सब सुनकर फुलवाड़ी जंगल के सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भगवान से कहते हैं, ये भगवान, हमने इतनी मेहनत के बाद हमारी परेशानी खत्म हुई थी, ये परेशानी कहाँ से आ गई। भूतिया कौवा ये बात सुन लेता है और बोलता है, पक्षियों मैं परेशानी नहीं हूँ, तुम्हारी परेशानी का हल हूँ। मैं खाकर तुम्हारी परेशानी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तो टुनटुनी के बच्चे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं। क्या माँ? मुनमुन चिड़िया नदी से पानी पीकर आ रही होती है और वे पीछे से भूतिया कौवे को देख लेती है और सारी बातें सुन लेती है। भूतिया कौवा मुनमुन को नहीं देख पाता। मुनमुन अपना दिमाग चलाती है और बोलती है, उस दिन नदी के पास मुझे तोते महाराज मिले थे, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ और मदद मांगती हूँ और अपने साथियों को बचा लूंगी। फिर मुनमुन चिड़िया तोते महाराज के पास जाती है और सारा वाक्य विस्तार से बताती है। फिर तोते महाराज जादूगरनी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ी जादूगरनी है और इसके लिए किसी भी भूतिया कौवे का अंत करना चुटकियों का काम है। तोते महाराज चलो चलते हैं जादूगरनी के पास। फिर तोते महाराज और मुनमुन चिड़िया जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं। फिर जादूगरनी को सारा वाक्य बताते हैं। फिर जादूगरनी के साथ तोते महाराज और मुनमुन चिड़िया जंगल में आ जाते हैं और फिर भूतिया कौवा जादूगरनी को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कौवे को पता था जादूगरनी के होते हुए इसका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल है। जादूगरनी अपने तांत्रिक शक्तियों से उस भूतिया कौवे का अंत कर देती है और सभी पक्षी पहले की तरह खुशहाल होते हैं और मुनमुन के ज्ञान की तारीफ करते हुए मुनमुन को धन्यवाद करते हैं।